महासमुंद सहित पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 2 दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताल के चलते प्रदेश के हजारों आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, जिससे बच्चों के पोषण आहार वितरण और महिला बाल विकास से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगातार अनदेखी और शोषण का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की हर प्रमुख योजना को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है, लेकिन खुद उनके जीवन में सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का अभाव है। उनका आरोप है कि मानदेय के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जबकि काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकारी योजनाओं की सबसे मजबूत कड़ी कही जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद ही व्यवस्था की उपेक्षा का शिकार बन गई हैं। ये है कि हमको सरकारी घोषित किया जाए, क्योंकि 5 साल में जो काम हमारे विधायक और सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आते हैं 5 साल के लिए और पेंशन के हकदार बन जाते हैं। और हमारा ICDS 50 साल हो गया और हमारी कार्यकर्ता को 40 साल 45 साल काम करते हो गया, लेकिन आज तक किसी को पेंशन का हकदार नहीं मिला। जिस समय हमको बुढ़ापे में पेंशन मिलना चाहिए उस समय हम खाली हाथ जाते हैं। सभी बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और हमको बोलते हैं मानदेय है। शासकीय कार्य करवाने के लिए हमको उस समय हम सरकारी कार्य कैसे करते हैं? सरकारी कार्य करवाने के लिए शिक्षकों के साथ, सुपरवाइजरों के साथ, पटवारी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कराते हैं, बराबर का काम कर पाते हैं, चाहे पढ़े लिखे ना रहे। लेकिन जब मानदेय देने की बारी आती है तो खाली हाथ रहते हैं। निश्चित तौर से अभी तो 2 दिन का हुआ है, आने वाले दिनों में हम 7 दिन 5 दिन ऐसे दिन को बढ़ाते जाएंगे और निरंतर हमारा हड़ताल होते रहेंगे। देखिए, नया मांग हमारी नहीं है। 1975 में ICDS की स्थापना पूरे भारतवर्ष में हुई थी और आज सरकार रजत जयंती मना रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो मांग है वही पुराना ही मांग है। हमारी मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी बना दे, और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बना रहे हैं तब तक कम से कम न्यूनतम मानदेय के रूप में 26,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए और सहायिकाओं को 22,100 रुपये दिया जाए। उसके साथ साथ में आकस्मिक मृत्यु अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की होती है तो अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और पेंशन की सुविधा दिया जाए, ताकि बुढ़ापे पे हम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इस प्रकार से 3 मांगों को लेकर के हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज आंदोलनरत हैं। ये आंदोलन 26 और 27 फरवरी को सभी जगह हो रहा है। कुछ नया मांग नहीं है। सरकार को बजट से भी हम लोग को काफ़ी आशा थी कि कुछ न कुछ तो हमारे लिए कुछ मांग हमारी पूर्ति होगी, लेकिन बहुत निराशा हुई कि हमारे लिए बजट में भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये 2 दिन के आंदोलन के पश्चात फिर से हमारी बैठक होगी और बैठक के पश्चात हम लोग 9 मार्च को विधानसभा घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी, आज आप इस आंगनबाड़ी सहायिका हड़ताल में शामिल हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपको सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और मैं श्रीमती राशि त्रिभुवन महिला अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महासमुंद। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो बहनें यहाँ धूप में बैठी हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, उनके समर्थन में मैं यहाँ आई हूँ। वास्तव में ये भाजपा सरकार जो चीर निंद्रा में सोई उनको जगाने का काम ये कर रही है। इन महिला बहनों के साथ हम महिला बहनें साथ खड़ी हैं। वास्तव में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होता है, किसी बात का विरोध नहीं होता है, वो किसी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। ये हकीकत है कि ये अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि आने वाले 3 दिनों के बाद अभी होली है और होली में महिलाओं को अपने घर में होना चाहिए। होली की तैयारी रंगों का पर्व है और ये महिला बहनें देखिए आज रोड पर बैठी हैं, धूप में बैठी हैं, तो इनको जागना चाहिए और इनकी जायज़ मांगों को पूरी करनी चाहिए। मैं श्रीमती द्रौपदी साहू छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त समाज में हम लोग बैठे हुए हैं 2 दिवसीय हड़ताल में उन्हीं समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। हमारी जो समस्या है पोषण ट्रेकर है और एफआरएस है, और हमारी जो मांगे हैं शासकीय कर्मचारी घोषित करना और बुढ़ापे की हमारी जो सामाजिक सुरक्षा के रूप में हमें पेंशन
ग्रेजुएटी और समूह बीमा का लाभ दिया जाए और शिक्षा कर्मियों की तरह